हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल कंसेप्ट देन रिजल्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के प्रकार हमने बताया था, भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर थे। जीरो वेक्टर थे, नल वेक्टर थे, इक्वल वेक्टर थे, यूनिट वेक्टर थे, बहुत प्रकार के वेक्टर हमने देखे। कोलिनियर, को इनिशियल, सब वेक्टर को हमने देख लिया। अब उस पर क्वेश्चन चलेंगे ताकि जो बुद्धि है ना वो थोड़ा सा बढ़ सके। अब केवल पढ़ते चल जाएंगे, क्वेश्चन नहीं चलेंगे तो सब भूल आ जाएगा, बुद्धिया बढ़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन एक लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ ले। आप लोग पहले से ही समझदार हैं, समझदार इंसान है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये तो आप लोग जानते होंगे, जब आप वहां पे 10th में ही आप लोग जान लिए होंगे, 9th में भी जानते होंगे। यानी ये डायरेक्शन का सिंबल आप लोग जानते हो कि नॉर्थ ऊपर, इधर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका ये क्वेश्चन है। ऐसे कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको बनाने से पहले देखिए, यहाँ पे ये तो हो गया साउथ ईस्ट, बस ये कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, कह रहा है क्या चीज, यहाँ पे साउथ है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहां पे कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली रूप में हम लोग कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डील करेंगे। ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। देखो, डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई। हमने पहले ही बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट की बात होती है जब हम वेक्टर की बात करते हैं, तो यानी डिस्प्लेसमेंट से ही वेक्टर वहां से जनरेट हुआ था, क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत दूर का चीज है भाई। ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहीं हो गया। यदि ये ट्रायंगल फॉर्म में है तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है वेक्टर में। ठीक है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ, ये चीज को थोड़ा सा समझ लेना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट से नॉर्थ, कहीं रहेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट। ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ, यानी ईस्ट से नॉर्थ। हम जान गए कि इधर से इधर जाना है, ये समझ में आ गया। अब जाना है तो कितना भाई, तो 30 डिग्री बना करके, डिस्प्लेसमेंट कितना का है, 40 किलोमीटर का है। तो 30 डिग्री यहां से कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो ये मान के चलते हैं 30 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट का रहा है कितना, 40 किलोमीटर। तो मान के चलते हैं यहां पे हम कि ये 10 किलोमीटर, 10 10 10, तो ये 40 किलोमीटर का हो गया आपका। एक पॉइंट मान लीजिएगा P, और यहाँ पे इसका 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड यहां से लिखा गया। डायरेक्शन इसका ये हो गया, ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, कि 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ है। यही यदि यहां पे रहता ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ रहता, तब क्या होता, यहां से 30 डिग्री ये इधर आ जाता, यहां से ये 30 डिग्री इधर आ जाता, कोई दिक्कत। ये 40 किलोमीटर यही रहता भाई, ये पॉइंट P हो जाता। ठीक है, तो ये चीज समझने में थोड़ा सा कमी नहीं होना चाहिए कोई चीज। फिर है दूसर का है कि अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब देखो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो इधर वाला से लेना है, यानी ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो नॉर्थ से ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट है यानी कि साउथ से ईस्ट की ओर, यानी यहां से यहां की ओर जाना है। कितना है भाई, तो 20 किलोमीटर है, लेकिन साउथ से ईस्ट कुछ एंगल नहीं दिया है, तो डायरेक्ट कितना एंगल पे, 45 पे ले लेंगे। तो 45 पे कितना बोल रहा है ये, 20 किलोमीटर का, तो 10 और 10 ये 20 किलोमीटर का, इसको भी कोई पॉइंट क्यों मान लेंगे। अब है तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ, वेस्ट से साउथ 40, तो ये 40 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, वेस्ट से यानी कि इस यहां से इधर, यहां से इधर 40 डिग्री का एंगल बनाना है, 10 किलोमीटर का है, तो ये इतना ही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पे R मान लेंगे, कुछ पॉइंट ये हो जाएगा। अब है उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से कितना वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट तो कितना है भाई, 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री इधर हो गया।
कितना है 5 किलोमीटर का, तो एकदम छोटा होगा सबसे, ये मान के चलते हैं एस हो गया, तो ये 5 किलोमीटर का। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। इसको समझने से ये होगा कि क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में ज्यादा आते हैं, 12th क्लास में आते भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहता कि कैसे किस प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग वेक्टर का करते हैं। तो अब इसी में चलते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन वहां पे दूसरा टाइप। तो अब देखेंगे यहां से दूसरा क्वेश्चन, देखिए लिखा गया है इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। ये जो फिगर है इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, ये फिगर दिया गया है आपका, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेक्टर इक्वल वेक्टर है, कौन सा वेक्टर कोइनिशियल, कौन सा वेक्टर कोलिनियर है बट नॉट इक्वल, यानी कि संरेख है परंतु असमान है। तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर की कंडीशन हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, वेक्टर ए और बी इक्वल कब होंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट कंडीशन था। दूसरा कंडीशन में क्या है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तीसरा में क्या है कि पैरेलल भी होना चाहिए। देखो कहीं कहीं यह कंडीशन लागू हो जाता है, पैरेलल भी होना चाहिए। तो अब यहां से देखते हैं कि तीनों कंडीशन कहां फॉलो कर रहा है। देखो ये वेक्टर जो है, वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों पैरेलल तो है बट डायरेक्शन देखो इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो ये तो होगा नहीं। क्लियर हो गया। यहां पे देखते हैं ये तो अकेले है, ये तो कोई के पैरेलल है ही नहीं, इसको उसको बातें छोड़ते हैं। अब बचा ये दोनों, तो ये इसका डायरेक्शन भी इधर है और इसका डायरेक्शन भी इधर है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी इक्वल है। उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है कि हाँ दोनों एकदम समान समान है, इतना लंबा एहू है, इतना लंबा एहू है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी समान है, दिखाई देवे किया। और दोनों पैरेलल भी है, ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर डी एंड वेक्टर बी इज इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी। ये हो गया इक्वल वेक्टर। दूसरा आते हैं को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब क्या चीज था, को इनिशियल जिसका, देखो को इनिशियल कि जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, यानी कि दोज वेक्टर विच इनिशियल पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो देखेंगे कि दोनों का इनिशियल पॉइंट किसका किसका सेम है, यहां पे दिख रहा है। तो सबसे पहला तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से एगो वेक्टर इधर गया है, एगो वेक्टर इधर चल गया है, तो वेक्टर ए और डी तो यहां पे कोइनिशियल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर डी। और देख लेते हैं दूसरा। तो यहां पे देखो यहीं से एगो वेक्टर यहां गेल है, एगो वेक्टर यहां गेल है, लेकिन ई यहां से है, देखो ई यहां से यहां तक आया है बस, और यहां से यहां तक गया, इसको नहीं लेंगे। तो ये कॉर्नर से कितना है, तो वेक्टर अल्फा और वेक्टर बी भी है, तो वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बी भी कोइनिशियल, जहां से इस इनिशियल पॉइंट सेम हो, एक ही हो, और वहां से वेक्टर यदि निकलता हो, 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर कितना भी वेक्टर निकले, तो उसको कोइनिशियल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट रखना है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में या तो ऐसी दे सकता है, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल बोल रहा है। कोलिनियर संरेख, संरेख का मतलब हम बताए थे कि या तो एक ही लाइन पे हो या तो एक दूसरे के पैरेलल हो, अपोजिट इन डायरेक्शन भी हो सकता है। तो यहां पे बट नॉट इक्वल बोल रहा है, इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन भी उसका सेम नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन सेम रहेगा तो को लीनियर तो ये हो जाएगा, बट इक्वल नहीं बोल रहा है, तो इक्वल नहीं तो कौन सा हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ये आपका कोलिनियर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपका, इन एडजॉइनिंग फिगर व्हिच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर इक्वल एंड को इनिशियल वेक्टर, यानी कि दिए गए फिगर में कौन सा वेक्टर आपका को इनिशियल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है और को लीनियर वेक्टर है। तो को लीनियर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि पैरेलल होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, या एक ही लाइन पे कहीं पॉइंट हो, ठीक है, या पैरेलल हो या ना हो, बट एक ही लाइन पे पॉइंट हो, यह भी होना चाहिए। यदि ना भी हो एक लाइन पे लेकिन पैरेलल हो तो भी कोलिनियर होगा। अगर एक ही लाइन पे नहीं है, दोनों पैरेलल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो भी होगा कोलिनियर। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट फिगर वाला को हम देखते हैं। इन फिगर ए हम देख रहे हैं, पहला का आंसर आप दीजिए। कोलिनियर कौन सा है,
कोलिनियर हमने क्या बताया कि वेक्टर या तो पैरेलल होना चाहिए, ये वेक्टर है ये वेक्टर है, या तो पैरेलल होगा या एक ही लाइन पे दोनों होगा, या एक ही लाइन पे हो या पैरेलल हो। देखिए अब इसका या तो दोनों का, देखिए ये मान के चलिए एक वेक्टर का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, अब की डायरेक्शन अपोजिट कर दिए तो भी ये कोलिनियर होगा, या एक ही लाइन पे हो तो भी ये कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर के लिए देखिए दोनों इक्वल कौन दिख रहा है, तो ये तो पैरेलल पैरेलल, तो ये पक्का कोलिनियर ए और सी होगा। लेकिन डी भी है क्योंकि ये भी पैरेलल ही है, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल है बट इसका डायरेक्शन डिफरेंट है तो भी ये कोलिनियर होगा, यानी ए सी डी, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आपका कोलिनियर हो गया। कोलिनियर का मतलब जानते हैं कि एक ही लाइन पे हो या पैरेलल हो या अपोजिट इन डायरेक्शन हो, सब होगा। अब यहाँ पे इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर में भाई डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। ये तीन कंडीशन फॉलो करता है। तो ये तीन कंडीशन फॉलो कहां कर रहा है, देखो मैग्नीट्यूड तो ये इसका सेम है, इसका भी सेम है, डायरेक्शन भी इसका सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और दोनों पैरेलल भी है। लेकिन यहां दिख रहा होगा एक और है, ये भी पैरेलल है बट इसका डायरेक्शन ही अपोजिट है, तो हम लोग यहीं से काट देंगे इसको कि ये डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसको हम नहीं कुछ कर सकते। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इक्वल वेक्टर हो जाएगा। डी काहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है और डायरेक्शन हमको सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर में। अब देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा को इनिशियल जिसका प्रारंभिक बिंदु सेम हो, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, कितने भी पॉइंट का गुजर जाए लेकिन एक ही बिंदु से। तो एक बिंदु से कितना है, देखो एक बिंदु से, हाँ लेकिन दो से अधिक, तो एक बिंदु से एगो इधर गेल है, एगो एने गेल है, एगो एने गेल है, यानी सी बी सी डी तीन गो हो गया, वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ये आपका को इनिशियल हो गया। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया फिगर से, फिगर वाला क्वेश्चन में अब उतना झमेला रहेगा नहीं और ना फंसिएगा। अब इसको देख लेते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट कोलिनियर। अब देखिए कि पैरेलल कौन है और डायरेक्शन सेम या डिफरेंट भी हो सकता है। तो पैरेलल में देखेंगे कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ए सी बी हम सीधा कॉन्सेप्ट, वेक्टर ए वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, ये क्या चीज हो गया, कोलिनियर। कोलिनियर सीधा कॉन्सेप्ट रखो कि पैरेलल हो या ना हो, बट एक दूसरे के पैरेलल होना, हाँ पैरेलल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उस पर भी कोई वहां पे बजना नहीं है। तो देखना क्या चीज है इसमें, मेन पैरेलल ही देखना है, मेन पैरेलल ही देखना है कि पैरेलल है या नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट यही रखना है कि पैरेलल वेक्टर है या नहीं। तो एक वेक्टर ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है कि डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो, तो भी वो को लीनियर होगा। तो ये हो गया ए बी सी आपका को लीनियर, ए बी कर दो क्योंकि डायरेक्टली करने से ठीक रहता है। दूसरा देख लेते हैं इक्वल। इक्वल में हमने बताया आपको कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, तीन कंडीशन। तो मैग्नीट्यूड किसका सेम दिख रहा है, देखो ये छोटा होगा, हमने बड़ा कर दिया, मैग्नीट्यूड इसका सेम दिख रहा है, मैग्नीट्यूड इसका सेम दिख रहा है, डायरेक्शन भी सेम दिख रहा है बट इसका डायरेक्शन ये सबका कहीं मिल नहीं रहा है। तो ए और वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं को इनिशियल, यानी एक ही बिंदु से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहां से एक गो, दो गो, तीन गो, बी सी डी यहां भी हो रहा है, वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बचिएगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्या चीज रखना है, कोलिनियर में रखना है कि पैरेलल ही बस देखना है कि पैरेलल है या नहीं है, डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं। दूसरा इक्वल में क्या देखना है कि पैरेलल भी हो, डायरेक्शन भी एक हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये ना कि एगो लाइन इतना बड़का है और एगो इतना बड़का है, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंथ सेम होना चाहिए, तब इसको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। कोई ये तो इक्वल हो गया। को इनिशियल में क्या देखना है कि एक से अधिक वेक्टर कहां पे है और एक ही पॉइंट से क्या गो जा रहा है, एक ही पॉइंट से किधर किधर कौन सा वेक्टर जा रहा है, उस सब वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होगा। चाहे एक जगह हो, अब यहीं से अगर दो पॉइंट एक और पॉइंट निकलता है, यदि ये डी था, यहाँ ई रहता वेक्टर, ये एफ रहता, तो डी ई एफ भी हम लिखते हैं यहाँ पे एंड डी ई एफ भी लिखते हैं, डी ई एफ भी यहाँ पे क्या चीज है, को इनिशियल है। एक से अधिक रहेगा तब वहां पे लिखेंगे क्योंकि एक रहेगा तो इसी तो वेक्टर हो जा रहा है, कोई इनिशियल कहां से होगा, जब दो रहेगा तब तो एक पॉइंट से निकल रहा है, कोई इनिशियल होगा। सह आदिम या उसे सह प्रारंभिक सदिश भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो आपका जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर पे।
एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर में वहां पे लॉ देखेंगे हम लोग, ट्रायंगल्स लॉ, कैसे हम लोग त्रिभुज के नियम से हम लोग जोड़ते हैं, कैसे पैरेललोग्राम के नियम से हम लोग जोड़ते हैं वेक्टर को, और उससे हम देखेंगे हेड और टेल का कॉन्सेप्ट वहां पे सीखेंगे, किस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो भाई, और अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि वो लोग भी इस वीडियो का, इस फ्री कंटेंट का फायदा उठा सके। थैंक यू।